हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के 2021 और 22 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में हमने परीक्षा अध्ययन, परीक्षा लोक एवं अन्य जो आपकी सीरीज आती हैं उनमें से क्वेश्चनों को कलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे देखिए ये पाठ है हमारा पहला अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आप देखिए, इसमें हमारे पास एक अंक का एक क्वेश्चन, 1, 2, 3 और एक अंक के आपके एक क्वेश्चन आएंगे, यानी एक अंक का एक आएगा, 2 अंक का एक आएगा और 3 अंक का एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। चाहो तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठो और इन क्वेश्चनों को नोट करते जाओ। जैसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसी प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी 2022 में होने वाली परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये क्या है, हमने अपने स्टूडेंटों को बांटा हुआ है कि आपको इस दिन ये क्वेश्चन याद करने हैं। इसी प्रकार आप अपना टाइम टेबल बनाइए और एक दिन में कम से कम 4 क्वेश्चनों को कवर कीजिए। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये 8, संक्षारण एवं विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। ये 9 है हमारे पास, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये 10 और ये 11। तो इस प्रकार हमारे पाठ 1 से 11 क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट किया हुआ। यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब आप कहोगे कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण नहीं है। देखिए, रासायनिक समीकरण आप जिस भी गाइड से पढ़ते हैं या सीरीज से पढ़ रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि रासायनिक समीकरणों को, इनमें कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। अब पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 2 है हमारे पास, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें देखिए आपके पास 1 अंक का 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा, यानी इसमें से कुल आएंगे हमारे पास 2 और 4 6 अंक का आएगा। आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत जल का चालन क्यों करता है। दूसरा जल ये है उदासीनीकरण वाला, नोट कीजिए आप इनको। और तीसरा है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र एवं प्रमुख उपयोग लिखिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये लगाए अथवा। जैसे इस क्वेश्चन देखिए आप, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आगे, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला है। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आने लायक है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चनों में देखिए, ये 2 तरीके से आ सकता है आपके पास, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। या ऐसे आ सकता है आपके पास, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपका एक ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब इसी प्रकार आप अध्याय 3 पर आ जाइए। देखिए, आपका जो अध्याय 3 है, इसमें से आपके पास 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ हमारे पास आएंगे 4
और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। यानी अध्याय 3 में से हमारे पास 4 और 2 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 6 नंबरों में हमने ये 7 क्वेश्चनों को कलेक्ट किया हुआ है। ये 7 क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। देखिए, पहला है आघात वर्ग तथा तन्य का अर्थ बताइए। दूसरा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और ये है आयनिक यौगिकों का गलनांक वाला। ये लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए, क्योंकि इसमें से आपके 2 ही अंक के क्वेश्चन आएंगे। अब उभयधर्मी ऑक्साइड वाला है एक क्वेश्चन। ये धातुओं के उपयोग लिखिए और आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब इसके बाद देखिए आप पार्ट 4 है हमारे पास। अध्याय 4 में देखिए आप कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें से आपके पास 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, लेकिन इसमें से 1 अंक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी आप ध्यान से देखिए, परीक्षा अध्ययन में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप दिए होंगे, लेकिन वहां पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप याद नहीं करना है। ओनली जो बड़े क्वेश्चन दिए हैं ना, उन्हीं को याद करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं, इनके कारक हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये है, निम्न की इलेक्ट्रॉन संरचना बनाइए। देखिए, ये CH4 और CO2 यानी मीथेन और कार्बन की आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनानी है। या अथवा में ऐसे आ सकता है ये क्वेश्चन, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। जब आपको ऐसा लिखा होगा तो आपको केवल इसी की बनाना है। या अथवा में कैसे आ सकता है ये, ऐसे CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। यानी ये 3 तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। क्योंकि इस पार्ट से आपके पास 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, इसलिए अंतर कितने लिखना है, 4। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आप छोटा क्वेश्चन याद नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक का ही क्वेश्चन आएगा, तो उसके हिसाब से आपको याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यानी हमारे पास अध्याय 4 में ये 4 क्वेश्चन ये हैं। और आगे देखिए आप, और 2 क्वेश्चन ये हैं। यानी अध्याय 4 में आपको केवल 6 क्वेश्चनों को याद करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप केवल इन्हीं को याद कीजिए, लेकिन इनको जरूर याद कीजिए। बाकी के आप एक्स्ट्रा और करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। जैसे 5वां साबुन की सफाई की प्रक्रिया और 6वां हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। इसके बाद अब आप आ जाइए, देखिए ये हमने अपने यहाँ पर ये दिया है टाइम। जैसे रविवार 14 तारीख को क्या करेंगे, हम अध्याय 1 और 2, 3, 4, 5 का क्या है, रिवाइज करेंगे। क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग से याद करते जाएंगे तो हो सकता है हम उनको भूलते भी जाए, इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जितना आप याद करो उसका रिवाइज भी करना चाहिए। आप कुछ अध्याय 6 देखिए, जैव प्रक्रम। इसमें से आपके पास 1 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। यानी टोटल कितने अंक का होगा, 3 और 2 5 और 5 और 4 9। देखिए 3, 2, 5 और 5 और 4 9 अंक के इसमें से प्रश्न आपके पास आएंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन है देखिए, देखिए इसमें तो काफी क्वेश्चन है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप एक एक नंबर से उनको देखते जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री
पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तीसरा क्वेश्चन ये है समपोषी विषमपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियां। और चौथा क्वेश्चन ये है समपोषी विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। आप इन पांचों क्वेश्चनों को एक दिन में याद कर सकते हैं, जिस प्रकार ये टाइम टेबल बना हुआ है इसी प्रकार आप भी घर पर टाइम टेबल इसका बना सकते हैं। जैसे अब इनको टिक करिए। आप देखिए छठवां क्वेश्चन है पाचन एंजाइमों का क्या अर्थ है। सातवां हमारा पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांश को कैसे अभिकल्पित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने। और नवा क्वेश्चन है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। आप इनको टिक कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब 10वां क्वेश्चन देखिए आप। 10वां क्वेश्चन ये है हमारे पास मानव आहार नाल का वर्णन कीजिए, या अथवा में ऐसे आ सकता है ये क्वेश्चन मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 11वां क्वेश्चन देखिए भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। इसके अथवा में ये ऐसा क्वेश्चन भी दिख सकता है भोजन के पाचन में लार के क्या कार्य हैं। 12वां क्वेश्चन पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। और 13वां क्वेश्चन हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ये 4 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है आपके। अब इनका अथवा देखिए ये है वायवीय अवायवीय श्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। इसका अथवा ये है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखिए। यानी ये क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। ये क्वेश्चन 14वां इसका ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और इस तरीके से भी आ सकता है। अब 15वां देखिए श्वसन को ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 16वें के अथवा में ये क्वेश्चन दिया मानव हृदय का एक काट दृश्य कीजिए। इसका अथवा ये दिया है। 17वां देखिए धमनी और सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद देखिए अब 18 पौधे के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। 19वां देखिए जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये 20 क्वेश्चन है। सभी पार्टों में इसी अध्याय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आइए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास अध्याय 7 है। इसमें केवल आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही याद करना है, यानी 1 अंक के 3 प्रश्न आएगा। तो अध्याय 7 में से कितने अंक आएंगे 3 अंक के। नेक्स्ट अध्याय 8 में देखिए 8 में आपके पास 1 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ आएंगे 5 और 2 अंक आएगा अपने पास 1 प्रश्न। यानी इस पार्ट में से आपको ओनली छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद करना है, ज्यादा बड़े याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार हमने केवल छोटे छोटे क्वेश्चनों को ही कवर किया। जैसे जनन क्यों आवश्यक है, जनन के 2 लाभ लिखिए। 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व। देखिए भले ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वेश्चन बड़े हो, लेकिन उनको आपको केवल शॉर्ट में ही याद करना है। 2 नंबर लायक। ये लैगिंग जनन किसे कहते हैं, ये परागण निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। अगला है देखिए इसी में क्या है आपके क्वेश्चन क्या है कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। जैसे 11 क्वेश्चन कवर है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है। 10वां क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। गर्भ निरोधक की 2 युक्तियों के नाम लिखिए। ये नवा क्वेश्चन है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं और ये ऋतुस्राव क्यों होता है। और 7वां क्वेश्चन ये रहे आपके पास। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिए। 6 क्वेश्चन ये हैं आपके पास, और इसके बाद 7वां ये है, और 8, 9, 10 ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए अध्याय 19।
इसमें आपके पास 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा, यानी 2 और 2 4 अंक के, इसमें से आपके पास 4 अंक का आएगा। तो 4 अंक के लिए हमने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 11 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसमें कितने? 11। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वंशागत लक्षण को परिभाषित कीजिए। मेंडल की प्रभाविता के नियम, देखिए 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर लाइक इसको याद कीजिए, ज्यादा बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेंडल का पृथक्करण का नियम, इसी प्रकार गुणसूत्र क्या है अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं, और जीन क्या होते हैं। आगे देखिए, देखो जीन के प्रमुख 5 कार्य लिखिए और लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके पास, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिकी योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। 11वां क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अब इसके बाद आइए आप अध्याय 13। अध्याय 13 में देखिए 1 अंक के आपके पास 3 प्रश्न आएंगे और 2 और 4 अंक के आएंगे 1 प्रश्न, यानी 4 और 2 6, 6 और 2 8। इस पार्ट में से आपके पास 8 नंबर का आएगा। तो यहां पर देखिए 8 नंबर में आपके पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। हम मानव में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ये रूप में ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। आप नोट कर सकते हैं इनको या टिक कर सकते हैं। 7 है किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 है हमारे पास समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। और 9 है हमारे पास हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन को परिभाषित इस कथन से क्या अभिप्राय है। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देखिए, इसका अथवा भी नीचे दिया हुआ है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। आप लास्ट क्वेश्चन है देखो 11 और 12, आवर्धन को परिभाषित कीजिए और रेखीय आवर्धन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद क्या है, देखिए इस पार्ट में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व जरूर कर लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है सभी संख्यात्मक प्रश्न। पार्ट 11 पे आ जाइए आप। देखिए पार्ट 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अध्याय 11 में आपके पास 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न, यानी 3 और 2 5 अंक के हमारे पास यहाँ प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न हमने कवर किया है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा ये दिया हुआ है नीचे, या प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विचलन को चित्र द्वारा समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए, या इसका अथवा आपके पास नीचे दिया हुआ है। देखिए इसका अथवा एक और नीचे दिया हुआ है, ये कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए, या फिर ये
या फिर ये, यानी एक क्वेश्चन के पास एक क्वेश्चन है, इसकी कितनी अथवाएं, एक, और देखिए 2 3 4, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 तरीके से यहाँ पर आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 4 है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, या इसका अथवा इस तरीके से आ सकता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अब 6 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। 7वां है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। 8वां, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। 9वां क्वेश्चन, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। इसका अथवा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा देखे, हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। अब अध्याय 12 है हमारे पास। 12 देखिए, 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, यानी 4 4 और 2 6। अध्याय 12 में से आपके यहाँ 5 6 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की परिभाषा में इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, इसका अथवा ये लिखा है आपके पास। दूसरा है, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, इसका भी अथवा ये है, विभवांतर को परिभाषित कीजिए, आप नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, 1 वोल्ट विभव से क्या समझते हो। या क्वेश्चन नंबर 4 ये है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। 6 ये दिया है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। ये 6वां क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, आप देखिए 7वां ये लिखा है आपके पास, और 8वां 9वां 10वां आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल तसल्ली से। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर इनको नोट कीजिए, या फिर अपनी गाइड कुंजी जो भी कुछ हो आपके पास उसमें टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया, विद्युत शक्ति ज्ञात करने का सूत्र लिखिए और 12 ओम का नियम लिखिए। इसके बाद आता है हमारे पास अध्याय 13। अध्याय 13 में से देखिए, आपके पास 1 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा, यानी 3 और 3 6 अंक के प्रश्न इस अध्याय में से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका अथवा है चुंबकीय क्षेत्र वाला। दूसरा क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कीजिए। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् चुंबक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। 5वां दिया, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए। अब 6वां क्वेश्चन दिया, स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक के 3 अंतर बताइए। अब इसके बाद ही हमारा यहाँ पर ये लेक्चर है जो खत्म होता है, क्योंकि हमने क्या है इसमें आपके पास 2-3 पार्ट कवर नहीं किए, क्योंकि उनमें से सभी तीनों में से लगभग 3-3 नंबर का आ रहा है, तो उनको आप सेम देख सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को आप इतना ध्यान दीजिए कि इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।